बढ़ो। भारत माता की, भारत माता की। अन्ना जी आगे बढ़ो, अन्ना जी आगे बढ़ो। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। अब अन्ना जी को स्थान ग्रहण करने दे ताकि कार्यक्रम ठीक ढंग से चल सके। वही तो मामला होता है। आप लोग याद करिए आप लोगों ने क्या शपथ खाई थी। प्लीज प्लीज आप लोग बैठ जाए, अपना स्थान ग्रहण कर लें। और दूसरा आज 3 सभा है, इसलिए मैं ज्यादा ना बात करूंगा। आज जनतंत्र मोर्चा और जनतंत्र यात्रा जो निकली है, इसका उद्देश्य जनरल साहब ने आपको बताया, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। आज आजादी व्यवस्था परिवर्तन की बात सोची नहीं गई। हम लोग जिनको भेजा, जनता से अपेक्षा थी कि व्यवस्था परिवर्तन हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, किसान के प्रश्न है, शिक्षा के प्रश्न है, मजदूरों का प्रश्न है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के बारे में 60 साल में किसी ने भी सोचा नहीं। हम लोग सिर्फ इसको सोचते हैं सत्ता परिवर्तन। 5 साल एक सत्ता हो गई, दूसरी आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी गई। वहां क्या सत्ता परिवर्तन से? सत्ता परिवर्तन से पूरा परिवर्तन नहीं आएगा। सत्ता परिवर्तन से एक अनुभव हुआ हम लोगों को, देश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ आज 5 साल के बाद, क्या अनुभव हुआ? एक सत्ता ने ग्रेजुएशन किया और दूसरे ने डॉक्टरेट पाई करप्शन में। तो सत्ता परिवर्तन होकर बदलाव नहीं आएगा, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। ये हम लोग कह रहे कि हम लोग जो घूम रहे हैं ये किसी से कुछ मांगते नहीं। अपने जीवन में एक तय किया है, निर्णय लिया है, संकल्प किया है, जब तक जीना है समाज और देश के लिए, और जिस दिन मरना है समाज और देश के लिए, तो संकल्प किया है। और ये आज का संकल्प नहीं, और मेरी ये धारणा है। अरे हाथ अटक आकर लोग मरते हैं, हाथ अटक, ऐसे हाथ अटक आकर मरना, इसके बजाय समाज और देश के लिए मृत्यु आ गया तो मेरा सौभाग्य हो गया। ये मेरी धारणा है। इसलिए मृत्यु का भय नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है। अभी मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ कि कई गाड़ियों पर चलान किया। ये तो करेंगे, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं। देखो अभी मैं इतने साल से बैठ रहा हूँ, मेरे ऊपर भी ऐसे हुआ, कभी कभी जेल में डाल दिया, कई बार जेल में। मैं बोला डालो, सवेरे नाश्ता देता, उनका खाना उधर में मिलता है नहीं, कभी जेल में डाल दिया, कभी कभी 10-12 जगह पर मेरे ऊपर मंत्रियों ने दावे लगाए, कोर्ट में दावे लगाए हरासमेंट करने के लिए। मेरे बाजू से 12 वकील लोग 1 रुपया ना लेते हुए मेरे बाजू से लड़ रहे। इसलिए एक फकीर आदमी संकल्प किया, खुद के घर में गया नहीं, 40 साल हो गए, अपने घर में गया नहीं, 40 साल हो गए।
भाई है, वो भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं है। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा। मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, कुछ रखा नहीं। लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया आपने, 6 मंत्री 400 से ज्यादा ऑफिसर घर चले गए, करप्टेड लोग। अरे भगत सिंह सुखदेव लाखों लोगों ने कुर्बानी की, उसको भी याद नहीं। जैसे कोई शराबी शराब पीता है, शराब ज्यादा होने के बाद उसको होश भी नहीं रहता, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे बहुत लोगों को देश में सत्ता और पैसे की नशा चढ़ गई। वो नशा में मैं क्या कर रहा हूँ, देश को कहाँ लेकर जा रहा हूँ, होश नहीं आ रहा। इसलिए होश में लाने का काम आप हमने करना है, हम हमने करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे जो सत्ता और पैसे के नशे में बेहोश है ना, उनका होश उड़ा देगी जनता। जो मालिक है ना जनता, तो जनता मालिक है, आपका सेवक है, आप सब सेवक है, पूरे ऑफिसर सेवक है, जिनको चुन कर दिए वो सब सेवक है, जनता मालिक है। 26 जनवरी 1950 मालिक बन गई जनता। जिस दिन प्रजासत्ताक दिन मनाया, उस दिन प्रजा इस देश के मालिक हो गई। प्रजा मालिक है, आप सेवक है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये करिए कि सत्ता परिवर्तन में हमें एक तो भ्रष्टाचार, ये सब जो बुराई बढ़ रहे ना, उसका जड़ है भ्रष्टाचार। ये जड़ को अगर काट दिया ना, तो बाकी भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसलिए हमारी ये लड़ाई चल रही है। मैं अभी कहा ना, महाराष्ट्र में 7 कानून बनाए, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार पहले हमने बनाया, 10 साल लड़ते रहा उसके लिए महाराष्ट्र में, राइट टू इंफॉर्मेशन। उसके 2002 में महाराष्ट्र में आ गया और 2005 में भारत सरकार ने बनाया। तो पहले हमें भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश करना है। इसलिए हम चाहते हैं कि जन लोकपाल लाभ 2 साल से हम लोग लड़ रहे, पूरी देश की जनता खड़ी हो गई कि जन लोकपाल लाभ आगे भी नहीं ला रहे। लेकिन मुझे विश्वास होता है, अब ये जनतंत्र यात्रा निकली है ना, 1.5 साल पूरे देश में घूमेगी और 120 करोड़ जनता जाग जाएगी। नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम 6 करोड़ लोगों को हम संगठित करेंगे। देश में 6 करोड़ लोगों को संगठित करेंगे और 1.5 साल में 6 करोड़ लोग संगठित होते तो सरकार का नाक दबाना से मुंह खुल जाएगा। 1.5 साल के बाद अगर 6 करोड़ जनता संगठित हो गई तो फिर से मैं एक बार होगा रामलीला मैदान और आप तिरंगा लेकर रास्ते पर, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मुझे हरियाणा पर बड़ा गर्व होता है कि रामलीला मैदान में हरियाणा के लोग इतने उधर रामलीला मैदान में पहुंच गए, गांव में आंदोलन किया, ये मुझे बड़ा गर्व है। सबसे बहुत हरियाणा के लोगों ने। तो मेरा कहने का मतलब है करप्शन को मिटाना, करप्शन को मिटाने के लिए जन लोकपाल, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिजेक्ट। 4 उम्मीदवार खड़े हैं, वोटर बोलते हैं तो सब गुंडा है, मैं वोट किसको देना? तो हमारा कहना कानून बना, वोटर बोलते हैं 4 लोग गुंडा है, मुझे वोट नहीं देना, तो उनके लिए आखिरी जिम्मेदार करेंगे। और 4 लोगों को जितना वोटिंग मिल गया उससे एक मान लो उनको 49% मिला और जनता ने वोटिंग किया 51% मिल गया, तो इलेक्शन कैंसल, फिर इलेक्शन ले लो। 12 करोड़ पैसा कहाँ तक करते हैं? 8-10 करोड़ रुपया बटवारा करते थे, रात दिन घूमते नोटों का बंधन नहीं करे, बटवारा करने के लिए। अरे एक इलेक्शन कैंसिल हो गया ना
10 करोड़ रुपया पानी में गया तो उम्मीदवार का दिमाग जगह पर आ जाएगा। वो काम हमें करना है, आगे के लिए वो काम करना है। किसी पक्ष और पार्टी के बारे में नहीं सोचना। अरे कौन सी पक्ष और पार्टी इतनी साफ है? सभी सत्ता से पैसा, पैसा की बात पता, समाज देश सामने नहीं रहा। जैसे हिंदू आदमी मरता है 4 लोग कंधे पर ले जाते हैं, मुसलमान भाई कोई मरता है टोली में बांध करके ले जाते हैं, क्रिश्चियन भाई कोई मरता है पेटी में बांध करके ले जाते हैं। ऐसे राजनीति में भी बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि स्मशान में जाते समय भी चेयर में बैठकर ही जाना चाहिए। इसके कारण मैं देश में तो पहले हमें करप्शन, भ्रष्टाचार, उसके बाद किसानों का प्रश्न, ये सब प्रश्न छुड़ाना है। सिर्फ आप हम संगठित हो जाओ बस, ये प्रश्न छुड़ाने में समय नहीं लगेगा। क्यों? सरकार किस लिए डरती है पता है? एक ही बात के लिए डरती, जनता जो कह रही है वो अगर हम नहीं किया तो हमारी सरकार गिर जाएगी, ये गिरने के लिए डरती, बाकी किसी के लिए डरती नहीं। वो काम हमें करना है आगे के लिए। जनता में इतना संगठन होना चाहिए कि सरकारें गिराने की शक्ति जनता में निर्माण होनी चाहिए, तब ये प्रश्न टूटेगी। किसानों का प्रश्न है, हाँ क्या हालत है? 66 साल बीत गए, माल खाए मदार और नाच करे बंदर। वो खेती पर जितना खर्चा करता है उतना उसको दाम नहीं मिल रहे। और इन इंडस्ट्री वाले, कंपनी वाले प्रोडक्शन कॉस्ट ना देखते ही लेवल लगाते हैं। 5 रुपया प्रोडक्शन कॉस्ट है और 50 रुपया लेवल लगाते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। किसान जो खर्चा करता है उसके आधार पर उनको दाम मिलना चाहिए, ये प्रश्न है। तीसरा है शिक्षा। शिक्षा, अरे कई लोग शिक्षण महर्षि बोल रहे, हम नाम लगाते हैं। मैं देखा कई जगह पर, हमारी घर भी है, मैं तो काफी फाइट कर रहा हूं कि बोर्ड लगाते हैं शिक्षण महर्षि, शिक्षण महर्षि, और दुकान लगाकर बैठे पैसे कमाने के लिए शिक्षण में। इसको हमें बदलना है। आज किसानों की जमीन जबरदस्ती से छीन रहे, विदेशी कंपनियां निकल आ रही है, जबरदस्ती से छीन रहे किसानों की जमीन। नहीं दिया लाठी चला रहे, डंडे चला रहे, डंडे से नहीं काम हुआ गोली चला रहे। इस देश का मालिक है, आप सेवक है, डंडे चलाते हैं। इसीलिए हमारा कहना है, अभी लगे हैं पीछे, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे 2 लेटर भेजा है, ग्राम सभा को अधिकार दे दो, मंत्रालय में जो सत्ता इकट्ठी हुई ना उसका विकेंद्रीकरण करो। जब तक सत्ता विकेंद्रीकरण नहीं होगी तब तक सही जनतंत्र नहीं आएगा। तो ग्राम सभा को पावर दे दो, शहरों में वार्ड सभा को पावर दे दो, ग्राम सभा, गांव में जो पैसा आएगा ग्राम पंचायत में ग्राम सभा को पूछ कर खर्चा करना। केंद्र सरकार या राज्य सरकार को किसी गांव की जमीन लेना है तो ग्राम सभा का परमिशन जब तक नहीं होगा तब तक जमीन नहीं ले सकते। समझ लो, अरे कानून इधर ही बनते, कानून इंग्लैंड में नहीं बनते, कानून यहीं पर बनते। ये सब कानून हमें बनाना पड़ेगा। मैं पहले बताया एक तबियत ठीक नहीं है और आगे और 3 सभा करनी है। मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूँ। हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, नया भारत बनाएंगे। भारत माता की एक बड़ी खुशी की बात है, 1 साल समय देने वाले, 1 साल समय देने वाले कार्यकर्ता ने आज तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 350 लोग यहाँ आ गए 1 साल देने में। Hey!
एक